आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के एक बहुचर्चित इमारत के पास खड़े हैं जिसे अग्रसेन की बावली भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे एक जो बड़ा सा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सीढ़ियों से नीचे जाता हुआ, इसे ही अग्रसेन की बावली कहते हैं। और इसके पीछे एक बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस स्ट्रक्चर को ये जो इमारत है इसे महाभारत कालीन कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इससे बाद में इसका जो सौंदर्यीकरण है वो 14वीं शताब्दी के राजा अग्रसेन ने किया था, जिसके बाद से ही इस जगह का जो नाम है अग्रसेन की बावली पड़ गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लंबी लंबी जो है यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी जो एकदम नीचे तक जाती होगी। यहाँ पर कुल मिला के आपको बता दें कि 105 सीढ़ियाँ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2012 में जो भारतीय डाक है उन्होंने इस अग्रसेन की बावली पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं इसके बारे में और क्या क्या तथ्य है जो इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसके साथ ही थोड़ा आप ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे की तरफ जाती है। और वहाँ पर एक कुआं, ऐसा कहा जाता है कि एकदम नीचे में कुआं है जहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है काला पानी नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर स्ट्रक्चर माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पत्थर है लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी पुराना इसे माना जाता है। और इसके साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ऊपर की तरफ ये पूरा खाली है और इस तरीके से ये जो चार तरफ से है इसे घेरा गया है और ऊपर की तरफ पूरा इसे खाली रखा गया है। और एकदम मिडल में जो है एक मॉस्क की तरह जो है एक मिडल में एक स्ट्रक्चर डाला गया है। ज़्यादा टाइम में आप मुगल स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो इस तरीके से आपको ये ज़्यादा स्ट्रक्चर वहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसे 14वीं शताब्दी के अग्रसेन राजा ने जो है उस वक्त इसको ये किया था, रेनोवेट करवाया था, इसको सौंदर्यीकरण किया था। उसके बाद से जो है ये कुछ और इस कदर से दिखने लगा है। और यहाँ पर कुल मिलाकर आपको बता दी कि 105 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं कुएं की तरफ। और ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं की गहराई कितनी है इसके बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुएं जो है कुएं से पहले ही सीढ़ी पर एक वाइट कलर की थीन जो रस्सी है उसे लगा दी गया है ताकि उससे उस तरफ कोई ना जा पाए, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। ऐसे में एक हादसा भी हो गया था यहाँ पे, जिसके बाद से लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर एक लाइन के बाद से किसी को जाने के लिए नहीं मिलता है। यही नहीं, यहाँ पे जो गार्ड्स है उन्हें भी तैनात करके रखा गया है, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं और कोई भी अगर उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और वहाँ जाने से मना करते हैं। यही नहीं, इस अग्रसेन की बावली से जुड़े कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो इसे काफ़ी ज़्यादा खास बनाते हैं। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और तीसरा दुनिया की 10 सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक ये अग्रसेन की बावली भी है। और ऐसे में ये अग्रसेन की बावली जो है एक हॉन्टेड प्लेस के तौर पर भी जानी जाती है। आपको बता दें कि इससे पीछे कई सारी कहानियाँ जुड़ी है, कई सारी चीज़ें लोग इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में कहते हुए आते हैं। और इसमें से कितनी सच्चाई है, क्या है, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन कई सारे जो रहस्यमय बातें हैं इस बावली से जुड़ी हुई सामने देखने के लिए आती है। आपको बता दें कि ऐसा कहते थे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो कुआं है, जिसमें अभी यहाँ फिलहाल जो ज़्यादा आपको पानी नहीं दिख रहा होगा, जो काला पानी है, ऐसा कहते थे कि पहले यहाँ पर जब लोग आते थे और बैठते थे तो लोग मायूस हो जाते थे और वो जो काला पानी है वो उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाता हुआ नजर आता था। कई लोगों ने इस काले पानी में कूदकर अपनी जान देने की भी कोशिश की, और कई लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर आते ही जब वो बैठे रहते हैं और काले पानी में देखते रहते हैं तो उन्हें मायूसी छा जाती है, उन्हें मायूसी जैसा एहसास होता है, उन्हें सारे दुख दर्द याद आने लगते हैं और उनके अंदर एक सुसाइडल थॉट्स जो है वो पनपने लगता है। यही नहीं, कई लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर जब वो आते हैं तो उन्हें ऐसा अजीबोगरीब जो है एक एहसास होता है। कई बार लोगों ने कहा है कि यहाँ पे कोई परछाई जो है उनका पीछा करती है। कई बार उन्होंने बताया कि ऐसे लगता है कि कोई तेज़ कदम से चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर और उनका पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई सारी रहस्यमयी चीज़ें जो है इस अग्रसेन की बावली से जुड़े हुए हैं, जिससे इसे और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाती हुई नज़र आती है। आपको बता दें कि यहाँ जो है जो लोग हैं आसपास के, वो भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हुए नहीं नज़र आते हैं, लेकिन
वक्त के साथ जो है लोग अब यहाँ पर आने लगे हैं, यहाँ पे वक्त बिताने लगे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सीढ़ियों पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर लुत्फ़ उठा रहे हैं। कई लोग तस्वीर क्लिक कर रहे हैं, कई लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रील्स भी बनाते हैं। टिकटॉक के वक्त में ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी अपनी सुंदरता की वजह से, क्योंकि एक जगह जो है ये काफ़ी सुंदर है, तो लोग यहाँ पर आकर टिकटॉक बनाते थे, रील्स बनाते थे। तो ये जो जगह है लोग इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे, यहाँ आने लगे, घूमने लगे। और आज के वक्त में आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पे ब्राइडल शूट्स भी जो है किए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे तस्वीरें ली जाती है, फ़ोटो शूट किए जाते हैं। लोग जो है यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, अपना वक्त बिताते हैं और शाम को 6 बजे जो ये अग्रसेन की बावड़ी है ये बंद हो जाती है, तो उससे पहले ही लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे एक और जो खास बात है, ये जो बावड़ी है ये 60 मीटर लंबी और 16 मीटर जो है भूतल पर ये चौड़ी है। इसके साथ ही ये जो बावड़ी है इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे पक्षी जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादातर यह जो कबूतर है, अब ये कबूतरों का घर बन चुका है। यहाँ पर खुले आसमान के नीचे ये बावड़ी जो है ये बसा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कबूतर है वो डेरा लगाते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की सुंदरता को वजह से ही अब लोग भी यहाँ पर डेरा डालने लगे हैं और यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन एक वक्त तक ही यहाँ पर बैठने की इजाज़त है और इसके बाद फिर आपको यहाँ से रफा दफा, यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपको जाने के लिए कह दिया जाएगा। और वो वक्त है शाम को 6 बजे तक, यानी शाम को 6 बजे तक आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ का आनंद उठा सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद आपको इस जगह को अलविदा कहना होगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये जो जगह है यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग की गई है। आपने पीके में एक सीन देखा होगा जहाँ पर वो भगवान का जो पोस्टर है उसे ढूंढते हुए, भगवान को ढूंढते हुए परेशान रहते हैं। और वहाँ एक सीन आपको दिखाया होगा जहाँ पर वो सीढ़ियों पर बैठे हुए भगवान के पोस्टर आसपास लिए हुए रहते हैं और तभी जो है अनुष्का की एंट्री होती है। ये वही जगह है, वो जो पर्टिकुलर सीन था वो यही फिल्माया गया था। सिर्फ पीके ही नहीं, झूम बराबर झूम कहिए, सुल्तान कहिए, उसमें से कई सारे जो सीन हैं जो आपको याद भी होंगे, आपके जहन में ताज़ा होंगे, वो यहाँ ही फिल्माया गया है। यहाँ पर ही इसकी खूबसूरती की वजह से यहाँ पर इसे शूट किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो बावली अगर आप यहाँ पर कभी घूमने आना चाहें तो ये सुबह 9 बजे से खोल दी जाती है और शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। तो इस वक्त आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि लोधी और मुग़ल साम्राज्य का जो स्ट्रक्चर है उसको मिक्स करके ये बनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ये अपनी जो स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अपने पहचान की वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसको जिस तरीके से बनाया गया है इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसी वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से ही लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और इससे कई सारे जो तथ्य जुड़े हुए हैं वो उसे खूबसूरत के साथ साथ रहस्यमय भी बनाते हुए नजर आते हैं। तो यही है अग्रसेन की बावड़ी। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको थोड़ा और इसके बारे में जानने की इच्छा होती है कि अच्छा क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा जो है स्मारक टाइप का ये लगाया हुआ है। इसे लाल पत्थर पे लगाया हुआ, यहाँ पे अग्रसेन की बावली लिखा हुआ है और ये किस लिए बनाया गया था, कौन से राजा ने बनाया था, कौन से पीरियड में बनाया गया था, इसके भी डिटेल्स यहाँ पर छपे हुए हैं और इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। इस जगह के बारे में एक और जो खास बात है वो ये है कि इसका जो स्थलतन बनाया गया है, जो ऊपर का जगह बनाया है वो वेल की पीठ की तरह बनाया गया है। ऐसा कहते हैं कि जब इसे बनाया गया था तो इस तरीके से सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और ऐसे इसके साथ ही इसमें कई सारे और जो डिटेल्स हैं यहाँ पर लिखे गए हैं, कई सारे और डिटेल जो है इसमें मेंशन किए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं घूमते घूमते, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा दिल्ली का ये पार्ट भी अगर आप घूमना चाहे तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको नियरेस्ट जो है वो आपको मिलेगा पटेल चौक। वहाँ से आप जो है मेट्रो से आप वहाँ आ सकते हैं और वहाँ से एक ऑटो आप पकड़ लीजिएगा और यहाँ का अगर आपने बताएगा कि आपको अग्रसेन की बावली आनी है तो वहाँ से वो आपको सिर्फ 10 रुपये चार्ज करेगा और वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं और इस खूबसूरत जगह का जो है आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ऐसे में आप देख लीजिए कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बाहर से इस तरीके से दिखता है और ये यहाँ इसे जो है एंट्री जो है दिख रही होगी आपको अंदर की तरफ है और अंदर से ही वो खूबसूरत नज़ारा
आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पर आए और इसके साथ ही यहाँ पर आने के बाद यहाँ की सुंदरता का लुत्फ उठाए। एक और चीज़ आपको बता दें, जैसे कई सारे ऐसे होता है कि कई आप हिस्टोरिकल जगह पे जाते हो तो वहाँ पर उसको देखने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप आराम से आ सकते हो। ऑटो से उतरने के बाद ही आप देखोगे, आप यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है, एकदम इस गेट के बाहर ही आपको ऑटो उतार देगा और यहाँ से आप डायरेक्ट अंदर की तरफ चले आओगे। यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है। साथ ही यहाँ पर पार्किंग की जगह जो है आप छोटे मतलब अगर बाइक से आते हो तो आप पार्क कर सकते हो। अगर आप गाड़ी से आते हो तो फिर आपको पार्किंग की यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इतना यहाँ पे स्पेस नहीं है कि आप गाड़ी को पार्क कर सको। और बात रही कि जब भी हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि कुछ हमें मिल जाए। तो ऐसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एकदम छोटे छोटे आपको जो बोलते हैं स्टॉल, जहाँ पर आपको आप कह सकते हैं चाय बिस्किट या फिर थोड़े कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएंगे। बट बड़े स्टॉल इस मतलब इस जो गली जैसा है ये, तो यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर से ही आपको कुछ खाना पड़ेगा। तो ऐसा अगर आप यहाँ आना चाहो और यहाँ पर लुत्फ उठाना चाहो तो आपको थोड़ा सा बाहर से कुछ खा पी कर ही आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। हल्के फुल्के चीज़ें आपको मिल जाएगी, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और पार्किंग की भी थोड़ी दिक्कत है, तो आपको जो है बाइक वगैरह से ही आना पड़ेगा। आप ज़्यादा गाड़ी वाड़ी आप लेकर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, तो आप आराम से आइए और अग्रसेन की बावली घूम कर जाइए। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।